दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये ऐसा होगा, ये तो पहले से ही मोदी शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को पता था। लेकिन हालात इस कदर पहुंच जाएंगे कि प्रत्याशी नहीं बल्कि पूर्व सीएम से लेकर मौजूदा सीएम को खदेड़ दिया जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस बात के लिए भरोसा दिला रहे थे अपने तमाम नेताओं को कि खुलकर प्रचार करिए, आपके साथ सुरक्षा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रत्याशियों का क्या, उनके साथ होता है होने दीजिए। लेकिन देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ वहीं की जनता ने झंडा बुलंद कर दिया। हालात ये पैदा हो गए कि अपना प्रचार तक रोकना पड़ा। वहीं मनोहर लाल खट्टर मंच पर खड़े खड़े सिर्फ ये देखते रहे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की हार का ऐलान हरियाणा की जनता ने उनके ही सामने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दरअसल हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, यानी फैसला हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे तो तमाम न्यूज चैनल अपने अपने रुझान दिखाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जनता के से बड़ा रुझान देने वाला कोई नहीं है। और जनता जब सड़क पर उतरकर रुझान देने लग जाए तो समझ लीजिए हालत वाकई खराब है। दरअसल हुआ ये था कि हरियाणा में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस दौरान भी ऐसे ही बीजेपी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा था। लाठी डंडे पत्थर चल जाते थे, गाड़ियां लेकर भागना पड़ जाता है, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन एसी वाले स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को अपना राजनीतिक पंडित बताते हैं, विश्लेषक बताते हैं, वो कह रहे थे ना लोग जो भी हो रहा है होने दीजिए। लेकिन इस बार हरियाणा में तकरीबन 7 से 8 सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा में हालत खराब है, लेकिन ये विश्लेषक नहीं मान रहे थे। उनका कहना था नहीं, इस बार तो हरियाणा में जीतेगा, हाफ रह गई। ये बीजेपी के हालात हैं। अब देखिए जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई जो ट्रैक्टर पर सवार हैं उनको भी पहचान गए होंगे। ये नायब सिंह सैनी की पूरी रैली निकल रही थी, अब ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ रहा है। सोचिए, इनसे पहले वाले थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पंजाब से जो किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली के लिए निकल रहे थे, न केवल पंजाब बॉर्डर पर उनको रोक लिया था, बल्कि हरियाणा में पुलिस के द्वारा ये अलग अलग गाँव में ऐलान करवा दिया था कि अगर हरियाणा पंजाब से आने वाले किसानों का किसी ने भी साथ दिया, प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली, तो उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को तो जब्त कर ही लिया जाएगा, पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह ऐलान सरकारी ऐलान था, पुलिस वाले कर रहे थे। जब हालात बिगड़े तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाना पड़ा। क्या अभी के जो हालात है वो देखिए हो क्या रहा है। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये अब उसी ट्रैक्टर पर लेकर निकल रहे हैं जिसको जब्त करने का ऐलान इन्हीं की सरकार ने की थी। अब आपने सुन ही लिया क्या कह रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यहां तक है कि उनके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मनोज यादव ने उन्हें ट्वीट किया और क्या लिखा, हरियाणा में बीजेपी का जीतना तो दूर, जनता प्रचार ही नहीं करने दे रही। सीएम सैनी को देखिए, काली झंडे साथ में हिजड़ा भी बोल रहा है। यानी कि अब शब्दों का इस्तेमाल अब हरियाणा की जनता कर रही है। अब देखिए जनता जो कह रही है कर रही है, हो सकता है आप सत्ताधीश हैं तो FIR दर्ज करा लें, गिरफ्तार करा लें, पहचान करा लें वीडियो के आधार पर। लेकिन आप इतना तो समझते ही हैं कि इस दौर में अगर ये और किया गया तो हरियाणा में बीजेपी की हालत और खराब हो जाएगी। यानी जो जीत रहे हैं ना प्रत्याशी, वो भी जीत नहीं पाएंगे। दरअसल ये हो क्यों रहा है, इसको और भी समझिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि किसानों का आंदोलन है, बात ये सिर्फ नहीं है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी जो महिला खिलाड़ी हैं, जाट खिलाड़ी थी, उनके साथ बदसलूकी बीजेपी के सांसद ने की थी और मोदी जी उसी के साथ खड़े होकर संसद के गलियारे में सेल्फी खेल रहे थे। दरअसल इन सब के इतर एक चीज और हुई है। स्मृति ईरानी जो अभिनेत्री हुआ करती थी, वो सांसद बनी और मंत्री बनी, वो जो बयान देती थी वो तो थे ही थे। अब इस बार वो हार गई तो अब कंगना रनौत आ गई। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे डाले हैं जिसको लेकर और नाराजगी है। यानी किसान आंदोलन की आग को खत्म करके जीत का झंडा गाड़ने के सपना बीजेपी देख रही थी, लेकिन कंगना रनौत ने हाल ही में एक और बयान दे डाला कि भाई कृषि कानून जो वापस लिए गए थे वो वापस लाए जाए। इसने और हालत खराब कर दी। आगे आकर बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको ये कहना पड़ा ना हमारा बयान नहीं है, ये कंगना रनौत का अपना बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये बताना पड़ा क्योंकि हरियाणा चुनाव ना हार जाए। ये सोचिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं। तो इन्होंने वही किया है। हरियाणा चुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर और किसानों को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां
कंगना रनौत ने की और अब तक कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर किसानों में और नाराजगी है और इसका भुगतान नायाब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ रहा है। मैं नायाब सिंह सैनी के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि वो अलग है, ये है अलग चीज ना। नायाब सिंह सैनी को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था, एक तो उनका अपने दूत के तौर पर हो गया, यानी पर्ची वाले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा सबसे बड़ा ये बात है कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो नाराजगी है वो दूर होगी। लेकिन अब क्या है कि मनोहर लाल खट्टर बन गए सांसद, तो वो चले गए भैया अपने यहाँ प्रचार करने। प्रचार में जो कुछ हुआ उनके साथ पहले सुनिए। ये है कि नहीं है साहब? अरेगा आप मैं जिताऊं तुम्हें, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। मोहम्मद जुबैर ने इसे ट्वीट किया, क्या लिखा? बीजेपी सपोर्टर क्या कहते हैं, सरकार बीजेपी की बनेगी पर हिसार का विधायक हारेगा। अब सोचिए, साफ साफ कह दिया गया है, बीजेपी के समर्थक थे, वहां पहुंचे, मनोहर लाल खट्टर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, तो बीजेपी के समर्थक ने साफ साफ कहा कि आप जो कह रहे हैं और हम भी मानते हैं, चलिए बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन जाएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिसार में बीजेपी का विधायक चुनाव हारेगा। इस पर बौखलाहट देखिए मनोहर लाल खट्टर का यही रीति रही, यही नीति रही, यही कार्यशैली रही जिसके चलते जनता उन्हें पसंद नहीं करती। खट्टर क्या कह रहे हैं? हारेगा, आ मैं जिताऊं तुझे, इधर आ मैं जिताऊं। अरे इसको पकड़ लो, हिम्मत कैसे हो गई इसकी? मतलब अब जनता की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उनके समर्थकों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सच सच बोल पाए। इसने इनकी फजीहत कराई है। देखिए, इस तरह के हालात हरियाणा में पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान बने थे और उसको बड़े हल्के में लिया गया था। अब बीजेपी से हल्के में नहीं लेना चाहती, बीजेपी समझ गई है। बीजेपी इस बात को लेकर परेशान चल रही है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ और उनके जो पिट्ठू हैं, जो स्टूडियो में बैठकर माहौल क्रिएट करते रहे, नहीं हरियाणा में तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, वहीं वो फेल हो गए। अब बीजेपी समझ रही है कि पिट्ठुओं को बिठाने से कुछ नहीं होता, वो राग दरबारी ही गाएंगे। हकीकत कोई अगर बता पाएगा तो वहां की जनता, ऐसे जब चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक तो प्रत्याशी, नेता, पदाधिकारी, उनको तो छोड़िए, अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है और एक तरफ जनता घेर रही है, काले झंडे दिखा रही है, अपशब्द बोल रही है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के नेता ही इसका विरोध कर रहा है। ऐसी ये तस्वीर आपको याद होगा कि मैंने दिखाई थी उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी। तब तो कहा गया ऐसा कुछ नहीं, देखिए क्या हुआ, कितने मंत्री चुनाव हार गए, खुद मोदी जी चुनाव हारते हारते बचे, स्मृति ईरानी हार गई, संजीव बालियान हार गए, इनके जो लाडले थे लखीमपुर खीरी वाले अजय मिश्र टेनी, वो चुनाव हार गए, सारे के सारे चुनाव हार गए, कितने चुनाव हार गए। यानी आप समझिए, जो वहां हो रहा था वही हरियाणा में हो रहा था और दोनों ही राज्यों में चूंकि बीजेपी की सरकार रही तो लोकसभा चुनाव में से बड़े हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन जो विरोध है अब उसे हल्के में लेने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी समझ गई है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब तो 3-4 दिन रह गए बस, उसके बाद चुनाव प्रचार भी नहीं होगा, इन प्रचार के दौरान उसका अनुभव हो चुका है बीजेपी का कि अंदर खाने ये चीजें निकल कर आ गई है कि देखिए हार तो तय मानी जा रही है, लेकिन सुपड़ा साफ ना हो जाए उसको लेकर कवायद की जा रही है। जब आपके अपनी ही पार्टी के नेता सर फटोफल करने लगे, आपकी अपनी पार्टी के नेता जब खुलकर आपके खिलाफ बयानबाजी करने लगे, तो समझ लीजिए हालत बहुत खराब है और यही बीजेपी के साथ है। लोकसभा चुनाव में भी हुआ, अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, देखिएगा 4 अक्टूबर को कमल खिलेगा या मुरझा जाएगा। नमस्कार।